कहते हैं दोस्त, इन 7 लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए वरना आप बुरी तरह से फंस जाओगे। दुष्ट आदमी, अनजान औरत, सींग वाले जानवर, राजघराने की आदमी, अजनबी आदमी, ऐसे लोगों से अगर आप बच कर रहते हैं तो ज़िंदगी में किसी भी समस्या में आप उलझ नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, अगर राजघराने आदमी से अगर आप दोस्ती करते हैं तो वो आपको राज के मत में कहीं भी फंसा सकता है। किसी औरत से दोस्ती करते हैं तो वो आपको झूठा अंजाम लगाकर अंदर करवा सकती है। अगर आप किसी दुष्ट आदमी से दोस्ती करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी कलंक लगा सकता है। अगर आप किसी सींग वाले जानवर से दोस्ती करते हैं तो वो आपका कभी भी हत्या कर सकता है। और अनजान शहर में किसी से आप दोस्ती करते हैं तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। आज की कहानी दोस्तों काफ़ी मार्मिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहा करता था। एक दिन की बात है, वो भोजन बनाकर शहर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात हो जाती है जो कि सज्जन व्यक्ति थे। उससे दुष्ट व्यक्ति दोस्ती कर लेता है और कहता है कि हे दोस्त, तुम्हें कहाँ जाना है। जो जगह का नाम बताता है वहीं पर वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और दोनों साथ चल देते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद दोनों को भूख लगती है। तभी वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि हे सज्जन व्यक्ति, तुम्हारे पास जो भी भोजन है आओ हम लोग मिल बांट कर खा लेते हैं, क्योंकि शाम का हमारा भोजन है, हम लोग दोनों आदमी मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह से दोनों व्यक्ति बैठकर एक गाछ के नीचे सारा भोजन उस सज्जन व्यक्ति के खा जाते हैं। इस तरह से अब दोनों आगे चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाती है। तब वो सज्जन व्यक्ति बोलता है कि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है, आप अपना खाना निकालिए। तभी वो दुष्ट व्यक्ति बोलता है कि मैं अपना खाना तुमको नहीं दूंगा, मैं अकेले खाऊंगा, तुम्हारे पास खाना नहीं है तो तुम भूखे मरो। इस तरह से दोस्तों वो सज्जन व्यक्ति काफ़ी उदास हो जाता है। तभी उसे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। इस तरह से वो सज्जन व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे खाना नहीं दीजिएगा तो आप पानी ही पिला दीजिए। तभी वो दुष्ट व्यक्ति बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हारी एक आंख मैं फोड़ दूंगा, यानी एक आंख से अंधा कर दूंगा। इस तरह से वो सज्जन व्यक्ति सोचता है कि अगर जान रहेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक आंख रहने और ना रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से वो व्यक्ति एक आंख अपना फोड़वा लेता है और कुछ पानी पी लेता है। इस तरह से उसकी प्यास नहीं बुझती है। तभी वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि मुझे और पानी की ज़रूरत है। तभी वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि तुम्हें तभी पानी मिलेगी जब तुम अपना दूसरा आंख भी भड़का लोगे। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो दूसरा आंख भी अपना भड़का लेता है और पानी नहीं देता है उस सज्जन व्यक्ति को, यानी दुष्ट आदमी उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। उसके पास जो भी धन दौलत और पैसा था वो सब छीन लेता है। इस तरह से वो समझ जाता है सज्जन व्यक्ति कि ये मेरे साथ आघात कर दिया। अब यानी कहे तो दोस्तों दुष्ट व्यक्ति पास ही में देखता है कि एक कुआं है, उसी कुआं में उस सज्जन व्यक्ति को ढकेल कर वहाँ से अकेले चल देता है। इस तरह से जैसे ही सज्जन व्यक्ति उस कुआं में गिरता है, एक पेड़ था, उसी के पेड़ के डाली पर जाकर वो बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही शाम होती है वहाँ पर 2 पक्षी आती है जो कि मनुष्य की भाषा में बात कर रही थी। तभी एक पक्षी कहता है कि आज मैंने इस कुआं में ऐसा दृश्य देखा जो कि आजकल मैंने नहीं देखा था। यानी एक दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति को उसका सारा पैसा कौड़ी छीनकर उसे आंधा बनाकर इसी कुआं में डाल दिया है। तभी दूसरा पक्षी कहता है कि उसका कोई उपाय है। तभी वो पक्षी कहता है कि अगर ये व्यक्ति ऊपर आकर इस वृक्ष का पत्ता अगर अपने आँखों में लगाता है, उसका रस, तो उसकी आँख ठीक हो जाएगी और दिखाई देने लगेगा। इस वृक्ष के पत्ता में इतना यानी कहे तो खासियत है कि अगर किसी कोढ़े व्यक्ति को भी लगाया जाए तो वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और इस वृक्ष के पास ही में यानी कहे तो एक सोना का ऐसा खजाना है जिसे कि यह व्यक्ति अगर कोड़ लेता है रातों रात तो अमीर बन सकता है। यह तीनों बात सुनकर दोस्तों वो व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से दोनों पक्षी उड़ जाते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ता है उस पत्ता को तोड़ता है और उसका रस निकालकर अपने आँखों में लगा लेता है और इस तरह से उसे दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों अब यानी कहे तो वो व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और उस पत्ते में से तोड़कर अपने पास रख लेता है। जैसे ही अगले राज दरबार में जाता है, उस राज्य के राजा कोढ़ी थे और कहते थे कि जो मुझे ठीक कर देगा उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा और आधा राजपाट दे दूँगा। इस तरह से दोस्तों उस
सज्जन व्यक्ति के पास एक मौका मिल जाता है और उस राजा से कहता है कि मैं आपकी सारी समस्या समाधान कर दूंगा, और उसके बाद राजा को वो कोढ़ी से ठीक कर देता है। इस तरह से राजा प्रसन्न होते हैं और अपने लड़की के साथ उस सज्जन को शादी कर देते हैं। अब कहे तो उस राज्य का मालिक बन चुका था और अपना ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसे ही व्यतीत कर रहा था। एक दिन समय ने अचानक मोड़ लिया और वो जो दुष्ट व्यक्ति था उसी राज दरबार में भीख मांगते हुए पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र यानी कहे तो पड़ जाती है सज्जन व्यक्ति की, और वो कहता है कि हे मेरे दोस्त, तू मेरे घर चलो और मैं तेरा वहीं पर सत्कार करूँगा। दोस्तों, वो दुष्ट व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ था कि क्या पता अब ये मेरा बदला लेगा, परंतु ऐसा सज्जन व्यक्ति नहीं करता है। उस दुष्ट व्यक्ति को अपने राज दरबार में ले जाता है और कई प्रकार के व्यंजन और भोजन उसके साथ थाली में परोसे जाते हैं। यह सब देखकर वो रोने लगता है दुष्ट व्यक्ति। तभी उसके नौकर कहते हैं कि क्या हमारी कोई सेवा में कमी रह गई है तो आप मुझे बता दीजिए, वरना राजा जानेंगे तो हम लोगों की खैर नहीं है। यह बात सुनकर दोस्तों वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दूसरी समस्या है। उसके बाद सेवक कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। तभी वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि जिससे तुम लोग राजा कहते हो वो एक नीच जाति का मेरे गांव का आदमी है, और वो किसी राजा का धन चुराकर आकर यहाँ पर एक राजा के लड़की से शादी कर यहाँ राजा बन रहा है। तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते हो। जैसे ही यह सब बात यानी वो नौकर जानते हैं, जाकर राज दरबार में उस राजा से बता देते हैं, और राजा काफ़ी क्रोधित हो जाता है और अपने दामाद को फांसी देने का उसी वक्त हुक्म दे देता है। अगले दिन सुबह होते ही उसे फांसी देने के लिए सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तभी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तभी वो कहता है कि मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं महाराज से मिलूं। तभी उस महाराज को बुलाया जाता है और उस महाराज से कहता है कि हे महाराज, जो आप अपने लड़की की शादी मेरे साथ की है वो मेरी पत्नी ज़िंदगी बढ़ाएगी, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। परंतु आप ये सोच लीजिए कि मेरा धर्म बनता है कि उसके लिए मैं कुछ कर जाऊं। आप मुझे इतना दिन का मोहलत जरूर दीजिए, जिससे कि मेरे पास जो भी धन दौलत और सोना चांदी गाड़ कर मैंने रखा है वो लाकर उसे दे दूं। उसके बाद मुझे आप फांसी दे दीजिएगा। आपका जो भी विचार करेगा वही कीजिएगा। परंतु कि ये सब बात सरासर गलत है। दोस्तों, यह सब बात सुनकर वो राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुमको मौका देता हूँ, और वहाँ से सीधे वो चला जाता है उसी कुआं के पास, और वहाँ पर जो भी सोने चांदी थे बहुत सारा कुड़ा कर लाता है दोस्तों। और यह सब देखकर राजा दंग रह जाते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति इसके बारे में भ्रमण फैला रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि ये तो मुझसे भी बड़ा राजा है। इस तरह से दोस्तों वो अपना राजा उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने बेटी दामाद को अपने गद्दी पर बैठाकर वहाँ से जंगल में भ्रमण के लिए अपने पत्नी के साथ निकल जाते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब वो व्यक्ति सज्जन काफ़ी खुश रहता है और राज दरबार को अच्छी तरह से चलाने लगा। एक दिन फिर से वो दुष्ट व्यक्ति उसी राज दरबार में आता है। यह सब देखकर वो सज्जन व्यक्ति काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि आओ, तुम्हारा हमारे राज दरबार में भव्य स्वागत है। यह सब देखकर वो दुष्ट व्यक्ति सोचता है कि आज ये राजा बन गया है, मुझे नहीं छोड़ेगा। इस तरह से दोस्तों वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बदला नहीं लेने वाला हूं। मेरे साथ ऐसा सब कुछ कैसे हुआ, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने मेरे साथ उस दिन यानी मेरा आँख नहीं फोड़ा होता, अंधा नहीं किया होता, तो आज शायद मैं राजा नहीं बना होता। और उस दिन तुम जो झूठ बोले थे मेरे बारे में, उसकी वजह से मैं आज राजा बन गया हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यह बात सुनकर वो दंग रह जाता है और कहता है कि तुम्हारी क्या कहानी है, मुझे बताओ। इस तरह से दोस्तों वो कहता है कि देखो, उस दिन जब तुम मेरा आँख फोड़ दिए तो कुआं में डालकर चले गए थे, वहाँ पर मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल गया है। अगर तुम भी जाते हो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। और उस पेड़ की पत्ती में इतनी शक्ति है कि अगर तुम उसकी पत्ती देह पर लगाते हो तो तुम्हारे फिर से खिली खिली जवानी आ सकती है। यह बात सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसी पेड़ के पास चला जाता है। जैसे ही जाता है दोस्तों, दिन में वहाँ पर से रखवाली कर रहा था, तभी उसे मार देता है और उसे किए का अंजाम मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर गलत करता है तो ऊपर वाले उसके साथ हिसाब अच्छी तरह से करता है, क्योंकि अगला चुप है, इसका मतलब है कि आपका हिसाब होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।